जेएमसी की और बाइबल मूवमेंट क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ कलीसिया में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप अपने घरों में लॉकडाउन में आप आनंदित होंगे और अपने घर में सुरक्षित पाए जाते होंगे। आइए आज की जो है साप्ताहिक आराधना को शुरुआत करेंगे और आइए हम परमेश्वर के कलाम से हम देखेंगे, भजन के पाठ करेंगे हम लोग और भजन के पाठ में से हमारे साथ निकाल सकते हैं 23 अध्याय। आशा करते हैं कि आप सभी को अपनी बाइबल में मिल गया होगा और ये पाठ इस प्रकार से है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के सोतों के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता। तूने मेरे सिर पर तेल उंडेला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम जो है प्रार्थना में चले। प्यारे खुदा परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं और खुदावन आपकी महिमा हम करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपकी आराधना आज की प्रार्थना को प्रभु आपके पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। गीतों के माध्यम से जब प्रभु आपकी महिमा हम करते हैं प्रभु जी और तेरे दास प्रभु तेरे वचन से पिता परमेश्वर जब प्रभु बांटते हैं प्रभु, तो पिता परमेश्वर तू सहायता कर, मदद कर प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आराधना के हर एक भावों को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। और जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जो संदेश को सुनते हैं, आराधना में शामिल होते हैं प्रभु, सभी को प्रभु आप आशीष को प्रदान करें प्यारे खुदावन। ये हमारी प्रार्थना है, दुआ है प्रभु जी। आगे के समय को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हुए इस विनती को आपके मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में हम करते हैं, आमीन। और इस समय रहेगा कि हम प्रार्थना में आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा करने में जाए, आराधना में चले। इससे पहले एक आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपके लिए निरंतर जो है हम लोग प्रार्थना में याद करेंगे आप सभी को। और भाई सोनू की टीम आएंगे और प्रार्थना में आराधना करने में जो है अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम कुछ गीतों के माध्यम से परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करें। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो हम उसको अच्छी रीति से कर सके और जो हमारी आराधना है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी। हम जो आराधना के गीत गाते हैं प्रभु जी, वो आपको ग्रहण योग्य होने पाए और आपकी ओर से हमारे ऊपर अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर। आज की आराधना के गीतों को और जो भी वचन हमारे बीच में बांट जाता है, आप हमारी सहायता और मदद करें। धन्यवाद हो प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत के बोल इस प्रकार से है, संगति विच आया करो। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। संगति विच आया करो, संगति विच आया करो। यीशु है खजाने बंडला, झोली भर के ले जाया करो। यीशु है खजाने बंडला, झोली भर के ले जाया करो। संगति विच आया करो, संगति विच आया करो। यीशु
हैं। और गीत के बोल इस प्रकार से हैं, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तो आइए हम सभी मिलकर इस सॉन्ग को गाते हैं। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिफारिश, रब के घर में होवे सिफारिश। उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नसींगे, जय के जोर से फूको नसींगे। पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ताजा साजों पे राग निछेड़ो, ताजा साजों पे राग निछेड़ो। डफ और तबले बजा, डफ और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली। जन जन झांझ बजा, जन जन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए एक गीत को और गाएंगे। आराधना में है छुटकारा और आराधना में है चंगाई। हम सभी मिलकर इस सॉन्ग को गाएंगे।
आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर से आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर से आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी ईश्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। हालेलुया। खटखटाओ खुलेगी ईश्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। तो प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। तो प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी ईश्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। हालेलुया। खटखटाओ खुलेगी ईश्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। तो प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो जो परमेश्वर की आराधना हमने की है, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी,
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता जो आपने सहायता की हमारी कि हम आपकी आराधना कर सके आपके गीतों के माध्यम से प्रभु जी। और प्रभु जी आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो भी आपके दास हमारे बीच में वचनों को बांटते हैं उसे हम ग्रहण योग्य हों और आपके राज्यों की बढ़ोतरी के लिए हम कार्य करें पिता परमेश्वर। आगे का सारा समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी सहायता करें, हम पर अनुग्रह करें। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं और आइए जो है हम आराधना में आगे चले। और ये समय रहेगा अनाउंसमेंट का और प्रेयर का समय है। तो इस प्रकार से जो है सूचनाएं हैं। पहला जो सूचना है वो है आश्रम कोर्स के लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आश्रम कोर्स को जो है सुचारू रूप से चलाने में परमेश्वर मदद करे, इसके लिए आप प्रार्थना करें। दूसरा जो प्रार्थना है वो है चर्च की सेवकाई के लिए जो है निरंतर चंडीगढ़ चर्च के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो है आने वाले समय में परमेश्वर जो है चंडीगढ़ अनुग्रह आश्रम का जो सेवकाई है उसे आगे बढ़ाए, इसके लिए आप कंटिन्यू प्रार्थना करें। तीसरा जो प्रार्थना बिंदु है वो है चर्च परिवार के जो सदस्य हमारे चंडीगढ़ कलीसिया के उन सभी भाई बहनों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस कोरोना वायरस से परमेश्वर सभी को बचाए और अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और चौथा जो प्रार्थना निवेदन है वो है भाई माइकल के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें और उनके परिवार को प्रभु संभाले, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और पांचवा जो प्रार्थना निवेदन है वो है हमारे देश के अगुओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस देश को आगे ले चलने के लिए परमेश्वर हमारे अगुए जितने भी है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी कैबिनेट मंत्री है, सभी को परमेश्वर बुद्धि प्रदान करे और जो है इस देश को जो है सुचारू रूप से चलाने में परमेश्वर उनकी मदद करे। छठा जो प्रार्थना निवेदन है वो है DPI के आठों सेंटर के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और उत्तर भारत में जो है सेवकाएं चल रही है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आठों सेंटर को जो है परमेश्वर उत्तर भारत में इस्तेमाल करे। और आठवां जो प्रार्थना निवेदन है वो आश्रम कोर्स के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो है आश्रम कोर्स के लिए और सारे विद्यार्थियों को प्रदान करे ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा है होने पाए, इसके लिए जो है प्रार्थना निरंतर करें। और हम जो है आगे के समय को प्रार्थना के लिए जो है चंडीगढ़ कलीसिया के पासवान को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो आएंगे और जो है सारे विषयों के लिए प्रार्थना में उपलब्ध। अपने मुंह को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद खुदावन कि आपने जीवन दिया है, इस समय में प्रभु आपको आदर और महिमा दें और आपके नाम की बड़ाई करें। और विशेषकर प्रभु इस समय में जब हम अपने निवेदनों को, अपने विनतियों को प्रभु आपके चरणों को नजदीक लाते हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे निवेदनों को सुने, जबकि प्रभु आप हमारे विनतियों को, निवेदनों को मांगने से पहले, निवेदन करने से पहले जानते हैं भली भांति से, क्योंकि फिर भी प्रभु हम आपके चरणों को नजदीक लेकर के आते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में प्रभु अपना अनुग्रह करें। हमारे कलीसिया के जो मेंबर्स हैं प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु आप उन्हें इस कोरोना वायरस की महामारी से प्रभु आप बचाएं, अपनी सुरक्षा में रखें खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर माइकल डैनियल के लिए, उनके दोनों बेटियों के लिए, अमायरा के लिए, दायरा के लिए, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं प्रभु आपकी वो सुरक्षा में पाए जाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता ममता सिस्टर के लिए प्रभु, उनके बेटे और बेटियों के लिए प्रभु अपना अनुग्रह करें। पुष्पांत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम चाहते हैं उनका पूरा परिवार प्रभु आप में पाया जाए। भाई दयाराम के लिए, दयाराम के बेटे के लिए, बहू के लिए, पोते के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना अनुग्रह करें। प्रभु इस समय में प्रभु परिवार की सुरक्षा प्रभु आप हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता हम जानते हैं कि आप हमारे निवेदन को सुनने वाले परमेश्वर हैं। जो लोग आपको पुकारते हैं, आप पुकार को सुनते हैं खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया पर अपना अनुग्रह करें। और प्रभु इस समय में प्रभु इस महामारी के दिनों में, मुश्किल की घड़ी में खुदावन आप हमारे कलीसिया के लोगों के विश्वास को और भी मजबूत करें खुदावन। वो डगमगाने वाले ना बने, संसार की ओर ना देखने वाले बने, परंतु प्रभु आपकी ओर देखें प्रभु इस मुश्किल के समय में भी प्रभु
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना अनुग्रह करें। विशेषकर प्रार्थना करते हैं दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट के प्रभु जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु अपना अनुग्रह करें। आश्रम बाइबल कोर्स चल रहे हैं प्रभु, ऑनलाइन चल रहे हैं, आरबीटी ऑनलाइन चल रही है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु आप मदद करिए हर एक पार्टिसिपेंट को प्रभु और टीचर को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि ये जो समय है अंत का समय है प्रभु, इस समय में प्रभु हम आपके ही नज़दीकी में बढ़ने वाले बने और लोगों को आपके प्रेम के बारे में बताने वाले बने। प्रभु हमारी मदद करें, सहायता करें। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप के प्रभु जो पास्टर्स हैं और जो आज सेंटर हमारे पास DBI के, वहाँ पर जो कलीसियाएँ हैं प्रभु, जो BBCF के एसोसिएट्स हैं प्रभु, उन्हें उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस समय विशेष कर प्रभु हम पास्टर को, मैम ग्लोरिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार बच्चों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं तो अपनी सुरक्षा में रखें। जब DBI की और BBCF की लीडिंग करते हैं प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु अपना अनुग्रह बनाएं और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और लंबी आयु में खुदा आपके लोगों की अगुवाई करने के लिए प्रभु, उत्तर भारत में प्रभु आपकी सरकार को बढ़ाने के लिए। और प्रार्थना करते हैं खुदा जो आज सेंटर DBI के हैं प्रभु और रीजनल लीडर्स हैं प्रभु, पास्टर्स हैं, उनकी फैमिली है और वॉलंटियर्स हैं, इंटर्न्स हैं प्रभु, हम सबों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु जो BBCF के मेंबर्स हैं प्रभु, इंग्लिश चर्च के, हिंदी चर्च के और नेपाली चर्च के प्रभु, उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु आपके सुरक्षा में पाए जाएं। प्रभु आपसे हमारी विनती प्रार्थना है हमारे देश के जो अगुए हैं खुदावन, जो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं प्रभु, कैबिनेट मंत्री, होम मिनिस्टर, जो भी हैं लोग हैं खुदावन, जो हमारे देश का नेतृत्व करते हैं खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु अपना अनुग्रह करें प्रभु, आपके बुद्धि और ज्ञान में होने पाए और इस मुश्किल के समय में जो देश के लोग हैं प्रभु उनकी सुधि ले सकें और देश प्रभु आप में सुरक्षित रहने वाला बन सके और सुरक्षा को प्राप्त करने वाला बने। इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है प्रभु, हम उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, चाहते अपना अनुग्रह करें। हमारे देश में जो गरीबी है प्रभु उससे आप दूर करें खुदा, हमारे देश से प्रभु तमाम उन बातों को दूर करें जो प्रभु आपसे हमें दूर करते हैं खुदा। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रभु पवित्र कहलाने वाला बने और प्रभु लगभग जो 100 करोड़ लोग हैं प्रभु, 100 करोड़ लोग बचाए जाएं हमारे देश के लोग खुदा, पवित्र जीवन जीने वाले बने, धार्मिकता का जीवन जीने वाले बने प्रभु, हमारे भारत देश में तो अपना अनुग्रह करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस जैसे महामारी के प्रभु, हम चाहते हैं इस कोरोना वायरस को प्रभु पूरे संसार से, मानव जाति से दूर करें खुदावन। जब पूरे संसार के विभिन्न देश प्रभु से प्रभावित हैं इस वायरस से प्रभु, हम चाहते हैं इस वायरस को दूर करें और जो डॉक्टर्स प्रभु देश विदेश के वैक्सीन बनाने के लिए जुटे हुए हैं खुदावन और लगातार परिश्रम कर रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आप उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान दें खुदावन, ताकि आप में होकर प्रभु इस वैक्सीन को तैयार कर सकें, ताकि इस जो कोविड-19 वायरस है प्रभु इस वायरस से लड़ सके और इसको समाप्त कर सके प्रभु। हम आपकी सहायता चाहते हैं, जो प्रभु इफेक्टेड है खुदा इस वायरस से प्रभु, चाहे वो भारत के हो चाहे वो देश विदेश के हो प्रभु, आप उन्हें बचाएं खुदा प्रभु, अपना अनुग्रह करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश का आप रहम करें, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है प्रभु उस पर अपना रहम करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह, आपकी आश प्रभु पंजाब के लिए मांगते हैं प्रभु, जो पंजाब के सेवक हैं खुदावन, सेविका हैं खुदावन प्रभु, हम चाहते हैं कि अपने अनुग्रह में रखें प्रभु, उनकी जरूरतों को, आवश्यकताओं को प्रभु आप देखें और इस समय प्रभु आप उन्हें संभालें। प्रार्थना करते हैं हरियाणा के लोगों के लिए प्रभु अपना अनुग्रह करें, प्रार्थना करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रभु अपना अनुग्रह करें, जो सेवक है प्रभु, जो आपके वचन की सेवकाई करते हैं प्रभु, आपके लोगों की स्तुति रखते हैं प्रभु, अपना अनुग्रह करें, आप में पाए जाएं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पंजाब के लोग जो प्रभु, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो सोशल वर्कर हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि ये उन लोगों की सुधि लेने वाले बने जो इस समय कोरोना वायरस के प्रभाव से ग्रसित हैं और प्रभु जिन्होंने अपनी नौकरी को खो दिया है प्रभु, हम चाहते प्रभु अपना अनुग्रह करें, ताकि मानव जाति प्रभु जो भारत में है और
पंजाब में है, हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में, प्रभु आप में वो सुरक्षित होने वाले बने। और प्रभु विशेषकर प्रभु हमें ऐसा बनाए कि हम एक दूसरे की सुधि लेने वाले बने, अपने पड़ोसियों से हम प्रेम करने वाले बने। और प्रभु ये प्रेम प्रभु आप में पाया जाए प्रभु, जैसे आपने प्रभु पड़ोसियों से प्रेम किया प्रभु, और परमेश्वर पिता आपने संसार से प्रेम किया कि अपने जो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार लेने दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु हम चाहते हैं इस प्रेम को हम लोगों के सामने बांटने वाले बने, हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करने वाले बने और उनकी सुधि लेने वाले बने। प्रभु आप में ऐसे लोगों को मिलाएं खुदा जो जरूरतमंद है प्रभु, ताकि हम वहाँ तक पहुँचे प्रभु, बीबीआई की सेवाएं पहुँचे प्रभु, बेबीसिट की सेवाएं वहाँ तक पहुँचे प्रभु। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की अपने कलीसिया के लोगों को प्रभु एक बार फिर से हम आपका कदम सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेष प्रभु चंडीगढ़ अनुग्रह आश्रम की जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं प्रभु आप पूरा करें। जब इस समय हम लोगों को फेस मास्क और राशन बांट रहे हैं खुदावन, प्रभु चाहते हैं कि आप हमारी जरूरतें पूरा करें ताकि हम लोगों की सहायता कर सकें खुदावन। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। चंडीगढ़ अनुग्रह आश्रम के जो वॉलंटियर्स हैं प्रभु, इंटर्न्स हैं, इनकी जरूरतों को प्रभु हम आपका स्टाफ है, स्टाफ की फैमिली प्रभु, उन्हें उनकी जरूरतों का आधार हम सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते अपना अनुग्रह करें, आपका अनुग्रह आशीष मांगते प्रभु। जो हमारे रिलेटिव्स हैं खुदावन, उन पर आपके आशीष मांगते हैं खुदावन, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं खुदावन। प्रभु चाहते हैं कि आप ग्रहण करें हमारे ऊपर, हमारे कलीसिया के ऊपर, हमारे कलीसिया के लोगों के ऊपर और हमारे रिलेटिव्स के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु कि आप हमारे निवेदनों की ओर कान लगाए रहते हैं। और हम विश्वास और आशा करते हैं प्रभु हमारे विनतियों को आपने सुना है। हर एक लोगों की प्रार्थना करते जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावन, उनकी भी सुधि लें खुदावन, उनकी जरूरतों को पूरा करें और प्रभु उनके परिवार में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं प्रभु आप दूर करें प्रभु, ताकि हर एक कदम प्रभु आप में आगे बढ़ने वाले बने, आप में मजबूत होने वाले बने। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आप हमारी विनती प्रार्थना को सुनाएं, इसका धन्यवाद देते हैं। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और पास्टर जी को धन्यवाद करते हैं। आइए जो है हमारा आराधना में आगे बढ़ जाए और ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के लिए भेंट अर्पित करें और भेंट लेने में जो है भाई सोनू जो है अगुवाई करेंगे और गीतों में जो है भाई अरुण जो है अगुवाई करेंगे। आइए परमेश्वर की महिमा के गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा
स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए जो है हम लोग भेंट के लिए दुआ में जाएंगे और भेंट के लिए प्रार्थना में जो है भाई प्रेम जो है दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते धन्यवाद की भेंट को लेके प्रभु जी, और जो भेंटें प्रभु तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए में से दिया है प्रभु जी, हम उसको भी आपके चरणों में लेकर आते हैं खुदावन। और प्रभु जी आपको ग्रहण होने पाए प्रभु जी, और जिन्होंने प्रभु जी दिया है खुदावन तेरे राज्य के लिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके लिए ये देना एक आशीष का कारण है खुदावन प्रभु जी। और खुदावन ये जो दिया हुआ भेंट है खुदावन आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं खुदावन जब तेरे वचन की बुनियादी की जाती है प्रभु जी, हमें तैयार करें हमारे मनों को, हमारे हृदय को प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम सुन सके इसको अच्छे से, और सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उसको अपने जीवन में प्रभु जी अप्लाई कर सके प्रभु। आप उसमें हमारी सहायता करें, आपकी सेवा की प्रभु जी आप सहायता करें प्रभु, ताकि तेरे गहरे भेदों को प्रभु जी हमारे ऊपर प्रकट करें खुदावन। अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी, हम क्या चाहते हैं वो नहीं बल्कि प्रभु आप हमसे क्या चाहते हैं वो हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी हमारी कमियां प्रभु जी हमें दिखाने वाला हो प्रभु जी, ताकि प्रभु हम अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु जी और ज़्यादा प्रभु जी प्रभावशाली बनाकर प्रभु जी तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर सके। हम धन्यवाद करते हुए प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए जो है हम आराधना में आगे बढ़े, और ये समय रहेगा वचन का, और पीबीसी चंडीगढ़ कलीसिया के पासवान को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो सबक आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम प्रत्येक को आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ आप निकालें पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 28 पद से लेकर के 3 अध्याय 10 पद तक आज इस वचन को हम लोग देखेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 28 पद से लेकर के 3 अध्याय 10 पद तक, और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने का दिन में हम सभी करने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 28 पद से आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें या हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म काम करता है वह उससे जन्मा है। अध्याय 3, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके सामने होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता।
हम बैठ जाएं। आइए प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद खुदावन कि आपने ये वचन दिया है कि हम आपके वचन का अध्ययन करें, और आपका वचन हमें इस बात को स्मरण दिलाता है कि हम आपके संतान हैं। और आपने अपनी संतान होने के लिए प्रभु आपने चुना है। प्रभु जब हम आपके वचन का अध्ययन करते हैं और सीखते हैं, समझते हैं, हमारी मदद करें, सहायता करें, ताकि हम आपके वचन के गहरे भेदों को समझ सकें। आपके आत्मिक वचन को समझने के लिए खुदावन हमें आत्मिक समझ दें, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें खुदावन, ताकि हम आपके वचन को साफ और स्पष्ट देख सकें। अपने आप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करें वचन को सुनने के लिए और बोलने के लिए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आपके सामने जो वचन पढ़ा गया है, हम लोग इस बात को लगातार इसमें से देख रहे हैं। जो पहला यूहन्ना की पुस्तक है, इसमें से हम लगातार देख रहे हैं हर रविवार को। और आज एक बार फिर से हम इस पहले यूहन्ना की पत्री को देखेंगे, और आज जब देखेंगे हम लोग उसका दूसरा अध्याय 28 पद से लेकर के तीसरे अध्याय के 10 पद तक हम आज परमेश्वर के वचन को देखेंगे। और जो आज का जो मुख्य विषय है वो परमेश्वर में बने रहना, अबाइड इन गॉड, अबाइड इन गॉड, परमेश्वर में बने रहना। पिछले सप्ताह हमने देखा कि जो यूहन्ना है वो उनको, जो इस पत्री को पढ़ते हैं, उनको क्या कहता है कि हे बालकों, उनको बालकों करके संबोधित करता है, हे लड़कों करके संबोधित करता है। और यहाँ पर 28 पद को देखें, यहाँ पर भी क्या करता है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो। जो यूहन्ना है एक पिता की भूमिका निभाते हुए इस पत्री को लिख रहा है, कह रहा है, संबोधित कर रहा है लोगों को कि वो क्या करें, इस बात को जाने कि वो एक अनुभवी व्यक्ति, पिता क्या है, अनुभवी व्यक्ति है, और अपने पुत्र की वो क्या करता है, चिंता करता है और देख रेख करता है, और इसीलिए लोगों को पुत्र करके संबोधित करता है। और वो चिंता फिक्र करता है, देख रेख, उसके अंदर जो स्वभाव है, ये कहने की जो मतलब है, तात्पर्य है उसका कि हे बालकों, वो इसलिए है कि वो लोगों से अनुभवी है और आंखों देखी गवाह है, और वो लोगों की क्या करता है, फिक्र करता है। क्योंकि एक पिता हमेशा अपने बच्चों की फिक्र करता है, आने वाले खतरे से आगाह करता है और उनके लिए प्रबंध भी करता है। और यूहन्ना यहीं पर, यहाँ पर इसी बात को प्रकट करता है। वो चाहता है कि लोग क्या है, इस बात को जाने कि जो खतरा आने वाला है, जो न्याय आने वाला है, और अंतिम समय में लोग बचाए जाएं और सत्य को पहचाने। इस बात को हमने पिछले सप्ताह देखा। और जब हम सत्य को जान जाते हैं कि परमेश्वर ही क्या है, सत्य, तो हमें उसमें बने रहने की आवश्यकता है। 28 पद में कहता है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें याद हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। वो यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो आएगा, और जब वो आएगा उसके सामने हमें लज्जित ना होना पड़े, परंतु हमें या हो, हमें साहस हो कि जो पवित्र है उसके सामने हम खड़े हो सके। तो ये तभी पवित्र परमेश्वर के सामने वही लोग खड़े हो सकते हैं जो पवित्र है। इसीलिए तो यूहन्ना 2 अध्याय में कहता है, संसार से प्रेम ना करो परंतु परमेश्वर से प्रेम करो। संसार की वस्तु नष्ट कर दी जाएंगी। जब यीशु मसीह संसार में दोबारा आएंगे तो वो उन्हें वही लोग यीशु मसीह के सामने खड़े होने पाएंगे जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो धार्मिकता से प्रेम करते हैं, जो पवित्रता से प्रेम करते हैं। संसार से प्रेम करने वाले, जो संसार की वस्तु नष्ट कर दी जाएंगी, उनसे प्रेम करने वाले वो यीशु मसीह के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि संसार की चीजें क्या होंगी, नष्ट कर दी जाएंगी। वही चीजें टिकी रहेंगी जो यीशु मसीह से कनेक्ट रहेंगी, जो यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो इसीलिए संसार में आया ताकि लोग क्या पाए, जीवन पाए। इसीलिए वो यूहन्ना चाहता है यहाँ पर कि लोग क्या है, उसमें बने रहे, लोग उसमें बने रहे। 2 अध्याय के 24 पद में
पहले यूहन्ना 2:24 पद में यूहन्ना कहता है जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम्हें बना रहे। यहाँ पर जो यूहन्ना है वो लोगों से कहते हैं कि जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, जो यीशु मसीह के बारे में सुना है उसमें क्या रहो, बने रहो। ऐसा नहीं कोई भरमा दे, कोई आकर के क्या करे, भरमा दे। वो चाहता है कि उसी बात में बने रहे। 24वें पद में कहता है कि जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम्हें बना रहे। और यहाँ पर 3 अध्याय के 7 पद को देखिए क्या लिखा है, हे बाल को किसी के भरमाने में ना आना। वो चाहता है कि लोग इस बात को जाने कि जो कुछ आरंभ से हुआ है, जो कुछ आरंभ से परमेश्वर ने किया है उसके विषय में जानते हो, तो बीच में कोई आपको भटका ना दे धार्मिकता के मार्ग से, परमेश्वर के मार्ग से। इसीलिए वो यहाँ पर कहता है उसमें बने रहो, परमेश्वर में बने रहो। और हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमें और आपको परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम उसमें बने रहते हैं तो हमारे अंदर हिया होगा। यदि हम उसमें बने रहेंगे तो ये बातें साबित होगी कि हम उससे क्या है, जन्मे हैं। 29 पद को देखें, 2 अध्याय 29 पद में लिखा है, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म काम करता है वो उससे जन्मा है। वो उससे क्या है, जन्मा है, उससे जन्म लिया है। और जन्म लेने से तात्पर्य है कि वो क्या है, उसका मन परिवर्तन हुआ है। हमारा और आपका जन्म हुआ है, हमें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें आत्मिक रूप से बदलने की आवश्यकता है। आत्मिक रूप से हमें क्या है, एक नए जन्म को प्राप्त करने की आवश्यकता है। नए जन्म से मतलब यह है जब व्यक्ति नया जन्म लेता है उसे कुछ भी नहीं पता हो तो सारी चीजों को सीखता है, नए सिरे से क्या करता है, सीखता है। जब बच्चा जन्म लेता है, संसार में आता है, उसे संसार चीजों को मालूम नहीं होता बच्चे को, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करता है, संसार चीजों को सीखता है। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो हम क्या होते हैं, एक नए जन्म को लेते हैं और धार्मिकता के जन्म, और उसमें क्या करना, हमें धीरे धीरे बढ़ने की आवश्यकता है। कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, यीशु मसीह हमें पुत्र और पुत्रियां बना लेते हैं और हम क्या होते हैं, उसे जन्म लेते हैं। उसके द्वारा से कि हमारा विश्वास संसार का वो अलग होकर के अब परमेश्वर में हमारा विश्वास हुआ है, धार्मिकता में हमारा विश्वास हुआ है, पवित्रता में हमारा विश्वास हुआ है, हमें उसमें क्या करना है, बढ़ने का। जैसे बच्चा जन्म लेता है, संसार से वो बढ़ता है, उसे पता नहीं होता, वैसे जब हम पवित्रता में जन्म लेते हैं, हमें उसमें क्या करना है, बढ़ने की आवश्यकता है। 3 कारण है जिसे हम देखेंगे कि हमें क्यों परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है। इस खंड के माध्यम से क्यों यूहन्ना कहता है कि हमें परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है। जो पहली बात है, क्योंकि हम उसकी संतान है, क्योंकि हम उसकी संतान है। बिकॉज वी आर चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, हम उसकी संतान, हम उसके बच्चे हैं। पहले पद को देखें, यहाँ पर यूहन्ना कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। यहां पर परमेश्वर ने क्या किया है, हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने क्या किया है, हमसे और आपसे प्रेम किया है। यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 में यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर ने क्या, जगत से प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर यूहन्ना कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। जो पहली बात है, हम उसकी संतान है, हम उसकी संतान है, इसलिए हमें उसमें बने रहने की आवश्यकता है। और जो हम संतान बने हैं प्रभु यीशु मसीह में, इसके लिए दाम चुकाया गया है। संतान बनने के लिए दाम चुकाया गया है। इस संसार में जब किसी को गोद लेते हैं, इस भारत में विशेषकर जब आप गोद लेते हैं, तो भारत के जो रूल रेगुलेशन है, जो संवैधानिक तौर पे यदि आप किसी गोद लेते हैं, आपको पूरी तरह से क्या करना पड़ेगा, कानून व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। और जब आप किसी को गोद लेते हैं, संतान बनाते हैं,
तो लिखित रूप में देना पड़ेगा आपको। तो मैं इस व्यक्ति को आज से मैं गोद दे रहा हूँ, जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, और इसके भविष्य की देख रेख की सारी जिम्मेदारी मेरी। सब कुछ लिखित रूप में आपको कोर्ट में जमा करना पड़ेगा, तब जा करके आप गोद दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि आज मैंने गोद दिया, कल आपका मन करे नहीं मुझे गोद दीजिए, आप उसको भगा नहीं। ऐसा नहीं, जब आपने गोद देना है तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। यहाँ पर जब परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बनाया है तो वो हमेशा के लिए बनाया है। ऐसा नहीं कि तब तक बनाया है जब आपने पापों से पछतावा कर लिया है, तब बना लिया है जब आपने पाप के घर छोड़ दिया है। ऐसा नहीं, परमेश्वर ने हमें तभी अपना पुत्र बनाया जब हम पाप में थे। परमेश्वर ने तभी हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा जब हम गुनाह में थे, जब हम पाप में थे। उसी दिन परमेश्वर ने क्या किया, हम पर तरस खाया, हम पर रहम खाया जब हम गुनाह में थे। ठीक समय में यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, परमेश्वर जब हमें चुन लेते हैं, जब हम विश्वास कर लेते हैं, इस बात को विकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो हम उसकी संतान घोषित कर दिए जाते हैं। जब हम उसकी संतान हो जाते हैं, हमारे पास पूरा अधिकार होता है कि हम पिता के पास जा करके हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारें। और ये संतान होना परमेश्वर का कि परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के हो गए हैं, हम अपने मार्ग को अपना लें, परंतु नहीं, जो कुछ पिता कहता है, पिता के आज्ञाकारी हमें बने रहने की आवश्यकता है। तभी तो हम पिता के जो विरासत है उसे हम प्राप्त करेंगे, जब हम पिता के आज्ञाकारिता में जीवन को जीते। पिता अपने पुत्र की हमेशा देखरेख करता है, और जब पुत्र पिता के समीप रहता है तो पिता की सारी बातों को क्या करता है, वो सीखता है। जैसे संसार में बच्चा की जन्म ले तो वो क्या करता है, पहले माँ बाप को ही देखता है और उनके स्वभाव को सीखता है। आज हम और आप जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुत्र बना लिए गए हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के मार्गों को देखना है, उसके मार्गों पर चलने की आवश्यकता है और उससे उसके स्वभाव को सीखने का आवश्यकता है। यूहन्ना 2 अध्याय की 6 पद में कहते हैं, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, तो उसे चाहिए कि आप भी वैसे चले जैसा वो चलता था। जब हम पुत्र बन जाते हैं यीशु मसीह के, तो जैसा वो चलता था वैसे हमें भी चलने की आवश्यकता है। और यही वैसा चलना ही क्या है, नए जन्म को प्रकट करता है। यदि मेरा और आपका मसीह में नया जन्म हुआ है, तो मुझे मेरे और आपके जीवन में मसीह की बातें पनपती नजर आएंगी और मसीह की बातें दिखाई देंगी। लोग पहचान जाएंगे कि आपके अंदर जो बातें हैं, मेरे अंदर जो बातें हैं, वो मसीह यीशु की। तभी तो लोग जानेंगे हाँ वास्तव में इनका बदलाव हुआ है, इनका नया जन्म हुआ है। और यूहन्ना इसी बात को कहता है, तुम जानते हो कि वह धर्मी है। हम जानते हैं कि वह धर्मी है, हम उसके पुत्र बन गए हैं, तो हम क्या करना है, हम पुत्र बन गए तो अपने पिता के समान कार्य भी करना है, धार्मिकता का काम करना है, ताकि लोग जाने कि हम क्या हैं, उसके द्वारा गोद दिए गए हैं और उसके हम क्या हैं, पुत्र हैं। और ये जो पुत्र बना ये आसान तरीके से नहीं हुआ, इसके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हो, ताकि हम क्या है, उसके नजदीकी में आ जाएं, परमेश्वर के नजदीकी में आ जाएं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर क्या हुआ है, बलिदान हुआ है। और वो चाहते हैं कि हमारा जो स्वभाव है वो क्या हो, दूर। जब तक हमारे जीवन से हमारे स्वभाव दूर नहीं होंगे, परिवर्तित नहीं होंगे, बदलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा नया जन्म नहीं हो सकता। रोमियो 6 अध्याय के 6 पद में देखिए वहां पौलुस कहता है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के रास्ते में ना चलें। यीशु मसीह हमारे पापों को क्रूस पर लेकर बलिदान हो गया, वो मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो हमारे पापों को हटा दिया और हमें एक नया जीवन दिया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो हमारे
जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन आने लगते हैं, और ये स्वभाव जो परिवर्तन है ये पूरा होने की आवश्यकता है, यानी कि पूर्ण परिवर्तन होने की आवश्यकता है। यदि हम यीशु मसीह के पुत्र हैं तो हमारे अंदर पूर्ण परिवर्तन होने की आवश्यकता है। यदि हमारा पूर्ण परिवर्तन नहीं है तो कहीं न कहीं हम संसार की बातें हमारे जीवन में हैं, और यीशु मसीह ने संसार की बातों को क्या किया है, दूर किया है। वो हमारे पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर लेकर के बलिदान हो गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज हमें और आपको इस बात को देखने की आवश्यकता है कि हम क्या है, नए जन्म को हमने प्राप्त किया है। अब हमारा नया जन्म है अब यीशु मसीह में, तो यीशु मसीह में हमें चलने की आवश्यकता है। पतरस के पहले पतरस को देखे उसके 1:3 में पतरस कहता है कि जो परमेश्वर क्या है, बड़ी दया और जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है, और ये बड़ी दया करी हम पर, जीवित आशा दी है और नया जन्म दिया, ये यीशु मसीह ने दिया है। और ये नया जन्म क्या है, बलिदान पर हमें क्या है, प्राप्त हुआ है। जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ तब जाकर के हमें नया जन्म मिला, क्योंकि मारा गया, गड़ा गया और इसने जी उठा। यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है वो ना मरेगा, वो बदल जाएगा। परमेश्वर के स्वभाव में, उसके स्वरूप में, जो पवित्रता का स्वभाव है। आज हमें और आपको इस बात को देखने का अवसर, जब हम यीशु मसीह में उसकी संतान कहलाए गए हैं, परमेश्वर में हम उसकी संतान कहलाए गए हैं, तो हमारे अंदर पूर्ण परिवर्तन होने की आवश्यकता है, ताकि लोग इस बात को जाने कि हम परमेश्वर से जन्मे। हम मसीह जो है, जो इस मसीह पर विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह से जन्मे, और ये जन्म तभी प्रकट होगा कि वो धार्मिकता के कार्य करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो जन्म है धार्मिकता के कार्य से दिखाई देता है, लेकिन जब तक यीशु मसीह पर विश्वास ना करें तब तक कार्य भी क्या है, क्योंकि विश्वास और कार्य दोनों क्या है, दूसरे के पूरक है। आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा और आपको पवित्रता का कार्य आपके जीवन में दिखाई देना होना आवश्यक है। ये दोनों कार्य और विश्वास दोनों जब तक नहीं होगा तब तक आपको नया जन्म दिखाई नहीं देगा। हमें इस बात को जानने का होता है कि यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, अपनी संतान बना लिया। परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया। दूसरी बात जिसको हम देखेंगे, क्यों हमें परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम उसमें पवित्र किए गए हैं। क्योंकि हम उसमें पवित्र किए गए हैं, बिकॉज वी आर सेंटिफाइड इन हिम, क्योंकि हम उसमें पवित्र किए गए। हमारा सेंटिफिकेशन हुआ है, पवित्रीकरण हुआ है यीशु मसीह में। 4 पद को देखें यहाँ पर 3 अध्याय के, क्या लिखा है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। यदि हम इस बात को देखते हैं कि हमने क्या किया है, पाप किया है, हम व्यवस्था क्या करते हैं, विरोध करते हैं। व्यवस्था क्या करती है, पाप क्या करते हैं, प्रकट करती है। व्यवस्था कभी भी हमें पाप से बचाती नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं, पाप को प्रकट करते हैं। जैसे कानून व्यवस्था हमारे देश में है, हमारे देश में संविधान जो है वो हमें बचाता नहीं, परंतु वो बताता है कि हमें किस तरह से नियमों कानून का पालन करना है। वो हमारे उससे, यदि हम उससे कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं तो उसका दंड, उसके परिणाम के बारे में बताता है, लेकिन बचाता नहीं है। बचना हमारा कर्तव्य है, निर्णय लेना हमारा कर्तव्य है। हमें यीशु मसीह में बचाया गया है, पवित्र किया गया है। परमेश्वर ने क्या किया, हमें संसार में जब हम पापों में थे, पाप के बंधन में थे, गुलामी में थे, तो यीशु मसीह संसार में आए। आप देखें 5 पद को, 3 अध्याय के 5 पद में यूहन्ना कहते हैं, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए थे कि वो हमारे पापों को हर ले जाए, उठा ले जाए, वो हमारे जीवन से पापों को दूर करे।
इसीलिए आया। यूहन्ना 1 अध्याय के 29 पद को जब पढ़े वहां पर यूहन्ना कहता है, यूहन्ना ने सुसमाचार को 1:29 में कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिया है। यूहन्ना 2 बार कहता है, एक बार वो यूहन्ना के सुसमाचार में कहता है, दूसरी बार पहले यूहन्ना की पत्री में 3 अध्याय के 5 पद में कहता है कि वो इसलिए जगत में आया तो जगत के पापों को हर ले जाए, उठा ले जाए। यीशु मसीह कहानी को उद्देश्य को रखता है। यीशु मसीह भी इसी बात को कहते हैं 2 अध्याय के 17 पद में, मरकुस 2 अध्याय 17 पद में यीशु मसीह कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं वरन पापियों को बुलाने आया। यीशु मसीह उनके लिए आए हैं जो पापी, भले चंगों को वैध किया हो सकता नहीं है, परंतु पापियों को है, बीमारों को है। जो बीमार होता है वही डॉक्टर के पास आता है। यदि हम और आप पापी हैं तभी हमें औरता की आवश्यकता है। और यीशु मसीह उन्हीं के लिए आया था जो पाप में, और संसार में जो लोग हैं पापियों को नाश करने के लिए आते हैं और कार्य करते हैं कि जो पापी हैं उनका खात्मा किया जाए, संसार से, जगत से, हिस्ट्री से मिटा दिया जाए जो पापी हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाने देखें, वो कहते हैं मैं पापियों को बुलाने आया हूं, धर्मियों के लिए नहीं आया परंतु पापियों के लिए आया। देखिए यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम है। यही तो प्रेम है जिसको यूहन्ना बात करता है 3 अध्याय के 1 पद में कहता है, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। देखो परमेश्वर ने हमें कैसा प्रेम किया, वो हमारे पापों को दूर करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हम पापियों को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। यही तो प्रेम है परमेश्वर का, और हम उसमें पवित्र किए गए। जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे सारे के सारे लोग पवित्र किए गए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाला वो क्या पाएगा, अनंत जीवन प्राप्त करेगा। ये यीशु मसीह का स्वयं वायदा है जो यूहन्ना 3:16 में करते हैं। पद 3 को देखें, वहां पर क्या लिखा है, और जो कोई इस पर आशा रखता है कि वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। ये उनके लिए है जो परमेश्वर संतान होते हैं, उन्हें आशा भी रखना है कि जैसा वो पवित्र है वैसे हम भी क्या रहें, पवित्र बने रहें। हम उसमें पवित्र किए गए। जब अपने पापों गुनाहों को मान लेते हैं तो हमारे पापों को क्या करता है, वो क्षमा करता है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय को देखें 9 पर क्या लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। आज यदि हम और आप अपने पापों को मान लेते हैं कि मैंने पाप किया, और पाप की परिभाषा के विषय में बात करूं, परमेश्वर का उल्लंघन करना क्या है, पाप। और पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पाप तो पाप। ऐसा नहीं कि जो बड़ा पाप किया है वही गुनहगार है। छोटा या बड़ा पाप तो क्या है, पाप जो परमेश्वर से हमें क्या है, दूर लेकर जाती है, चाहे वो किसी प्रकार का पाप क्यों ना। हमें अपने गुनाहों को मानने की आवश्यकता है। यदि हम और आप अपने पापों को मान लेते हैं तो यीशु मसीह का जो लहू है जो क्रूस पर बहाया गया था, वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और क्या है, धर्मी। वो उसका लहू हमारे पापों के लिए ही बहाया गया, वो इसीलिए जगत में आया। इसलिए कहते हैं मैं इसीलिए आया हूं ताकि लोगों के पापों को मैं क्या कर ले जाऊं। आज इस बात को जाने कि हमें उसमें इसलिए बने रहने की आवश्यकता है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों को हर ले लिया। मनुष्य के पास में कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने पापों का प्रबंध कर सके। अपने स्वर्ग में जाने के लिए अपने प्रयासों से वो स्वर्ग में जा सके, क्योंकि परमेश्वर की जो राज्य है वो पवित्र है, और पवित्र राज्य में प्रवेश करने के लिए मनुष्य अपने कार्यों से स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसमें हस्तक्षेप ना करे। हम संसार में बहुत सारे प्रयास करते हैं कि हम क्या करें, हम कौन से कार्य करें जो पवित्र कहलाए जाए। लोगों की नजरों में हम
पवित्र करा जाए। आप लोग की नजरों को छोड़ें, आप परमेश्वर की नजरों को देखें, क्योंकि लोगों की जो नजरें हैं वो कुछ ही समय तक रहेंगी आपके ऊपर। आप सब अच्छे कार्य करेंगे, आपकी वाहवाही होगी। आपने एक गलती कर दी, सारे जो 100 कार्य किए थे वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। आप परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर आपको क्या करेगा? पवित्र करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी ओर हमेशा अपनी आंखें को लगाए रहता है। कब आप फिरें, कब आप फिरें, कब आप उसकी ओर फिरें। उड़ाव पुत्र की स्टोरी को हम देखते हैं। उड़ाव पुत्र का जो पिता होता है वो क्या करता है? अपने पुत्र को दूर से ही देख लेता है। जब उसका पुत्र पाप करके सारी संपत्ति उड़ा करके पश्चाताप करता है और पिता की ओर देखता है, पिता दूर से तोड़ता है और गले लगाता है। पिता की ये नेचर है, जो पिता की ओर देखता है पिता गले लगा लेता है। यदि आज हम और आप पिता की ओर देख रहे हैं, परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, तो वो हमें और आपको गले लगाता है और वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है। जब वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है और हम पवित्र बन जाते हैं, तो हमें उसमें बने रहने की आवश्यकता है। 3 पद में जैसे कहता है, पर यह आशा रखता है कि वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। आज हमें और आपको वैसा ही पवित्र बनने की आवश्यकता है। जब हम पवित्र किए गए हैं तो हमें पवित्रता का जीवन जीने की आवश्यकता है। तीसरी बात जिसे हम देखेंगे कि हमें क्यों परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम संसार से अलग किए गए। क्योंकि हम संसार से अलग किए गए, बिकॉज वी आर सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड। हम संसार से अलग किए गए। 7 पद को देखें, यूहन्ना कहता है 7 पद में, हे बालको, एक बात फिर से दोबारा करके संबोधित करता है, कहता है, हे बालको, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म में काम करता है वही उसके समान धर्मी है। 8 पद में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। देखिए यहाँ पर वो उन लोगों को आगाह करता है, लोगों को, वो शैतान की ओर ना देखे, संसार की ओर ना देखे, जो भरमाते हैं। जो कुछ संसार की ओर है वो क्या करता है? हमें भरमाता है। यदि आज हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और फिर हम लोगों की ओर देखते हैं, संसार की ओर देखते हैं, तो हम भरमाए जाते हैं। और संसार की ओर देखना अंधकार में चले जाना है। और यहाँ पर यूहन्ना तो उजियाले में लाने की बात कर रहा है, बार बार उजियाले में आए, संसार में ना जाए। यशायाह की पुस्तक पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 8 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर यशायाह के 8 अध्याय के 22 पद में यशायाह की भविष्यवाणी होती है। वहां पर वो लोग जो संसार की ओर देखते हैं, जो पृथ्वी की ओर देख रहे, वो घोर अंधियारे में डाल दिए जाते हैं। एक ज्योति चमकती है उनके बीच में, जो यीशु मसीह। और यहाँ पर पौलुस के विषय में देखिए, पौलुस कहता है रोमियो 12 अध्याय के 2 पद में कि तुम संसार के सदृश्य न बनो। रोमियो 12 अध्याय के 2 पद को देखिए आप, उसमें क्या कहता है पौलुस? कहता है कि संसार सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा भाव से मालूम करते रहो। यहाँ पर पौलुस क्या करता है? आगाह करता है उनके लिए जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्हें कहता है कि संसार के समान ना बनो। यहाँ पर यूहन्ना कहता है तो लोगों के भरमाने में ना आओ, क्योंकि जो लोग भरमाने वाले हैं वो क्या करते हैं? मसीह यीशु से दूर करते हैं। और मसीह यीशु से दूर करना जो सबसे बड़ा है वो शैतान का हाथ होता है। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। जब हम संसार की ओर देखते हैं तब हम अंधकार में डर जाते हैं। और अंधकार क्या है? पाप को प्रकट करता है। यानी कि हमें अंधकार की ओर नहीं परंतु उजाले की ओर, यीशु मसीह की ओर देखने का आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम संसार से अलग किए गए लोग हैं। हम संसार से अलग किए गए लोग हैं। हम परमेश्वर से जन्मे हैं। 8 से 10 पद को देखें
3 अध्याय का 8 से 10 पद, यहाँ पर यूहन्ना बार बार कहता है कि शैतान के नहीं परंतु परमेश्वर के संतान है। क्यों है संतान? कि परमेश्वर ने हमें अडॉप्ट कर लिया है, हमें क्या कर दिया है? संसार से अलग कर दिया है। संसार का जो है कार्य है अपने विषय में सोचना, अपने लिए कार्य करना, अपने जरूरतों के लिए कार्य करना और अपने परिवार के लिए कार्य करना, अपना भंडार भरना और अपनी शुद्धि रखना। यीशु मसीह कार्य नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, लोगों की शुद्धि रखो। ये तुम्हारे पास 2 है तो 1 दे दो जो मांगता है। यीशु मसीह की ये राज्य है, ये कार्य। परमेश्वर चाहता है हम क्या करें? लोगों से प्रेम करें। यही पर ये बात करें यूहन्ना की। यूहन्ना उनको क्या कहता है? संबोधित करता है जो अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो अपने भाई से प्रेम रखते हैं वो ज्योति में चलते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 10 पद, 9 और 10 पद पढ़िए। यहाँ पे लिखा है 9 पद में, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वो अब भी अब तक अंधकार में ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि वह कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर रखी है। जो अंधकार है वो परमेश्वर के राज्य से क्या करते हैं? दूर करता है। और ये ज्योति है वो परमेश्वर के राज्य। जो अपने भाई से प्रेम करता है, यहाँ पर प्रेम शब्द से आप 3 अध्याय के पहले पद को देखिए और 3 अध्याय के 10 पद को देखिए, दोनों में प्रेम शब्द से आरंभ होता है और प्रेम शब्द से क्या होता है? खत्म होता है। पहले पद में लिखा है देखो पिता ने हमसे प्रेम किया है। कैसा प्रेम किया है? और 10 अध्याय का आखिरी पद देखो, आखिरी पद में लिखा है इससे परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जान जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं जन्मा नहीं है और न वह जो अपने भाई से प्रेम रखता है। यानी जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं जन्मा है। यहाँ पर हम संसार से अलग किए गए लोग हैं। हमें अपने भाई से प्रेम करना है और अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है ताकि हम इस बात को साबित कर सके कि हम क्या है? परमेश्वर की संतान बना लिए गए हैं। हम क्या है? हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। हम संसार से अलग कर दिए गए हैं। अब हमें परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है। इसीलिए क्योंकि हम क्या है? उसके संतान बना लिए गए हैं, हमारे अपराध क्षमा कर दिए गए हैं, हम संसार से अलग किए गए। 3 बातों को हमने देखा है जो इस बात को प्रकट करता है। इसीलिए हमें परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है। हमारे सामने चैलेंज है। क्या आज हम और आप इस बात को बता सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं? यदि हाँ तो उसमें बने, यदि नहीं तो एक बात को ध्यान रखें कि यीशु मसीह वो है जो हमारे पापों के लिए संसार में आया। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों अपराधों को क्षमा कर देता है और हम परमेश्वर में बने रहने योग्य बन जाते हैं। जब हमारे पाप क्षमा होते हैं हम क्या है? उसके पुत्र बना लिए जाते हैं। जब उसके पुत्र बन जाते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश योग्य होने बन जाते हैं। और यहाँ पर जो 28 पद है जिसे यूहन्ना कहता है अतः बाल को उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिलाओ और हम उसके सामने उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना। जब हम इस मसीह पर विश्वास कर लेते हैं और उस विश्वास के अनुसार जीवन को जीते हैं और जब वो दोबारा संसार में यीशु मसीह आएगा तो हम उसके सामने खड़े रह सकते हैं। आज हमें और आपको देखने की आवश्यकता है। क्या यदि आज यीशु मसीह आपके सामने आ जाए क्या आप उसके सामने या बांध के खड़े हो सकते हैं? जैसे मैंने शुरू में बताया कि वही खड़े हो सकते हैं जो यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है और पवित्रता। प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद खुदावन कि आपने हमें जीवन दिया है। हम आपकी महिमा और आराधना करें।
प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आज आपने हमें सिखाया कि हम आप में बने रहें। क्यों बने रहें? क्योंकि प्रभु आपने हमें अपने संतान बना लिए हैं और हमें हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है और संसार के कार्यों से हमें अलग किया है। प्रभु जब आज भी आप आ जाएं तो हम हियाव के साथ खड़े रहने वाले बन सकें। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रार्थना और विनती सुनने के लिए और इस योग को बनाने के लिए। और हम चाहते हैं प्रभु हमारे विश्वास के आप रखवाले करें ताकि जब भी आप आए हम हियाव बांध कर आपके सामने खड़े रहने वाले बन सकें और इस बात को साबित कर सके कि हमने आपसे जन्म लिया है। पवित्रता और धार्मिकता का कार्य हम कर रहे हैं और इसमें हम बने रहें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने स्थान पर जाएंगे आशीर्वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और ये युग रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।